नमस्कार बच्चों, तो मैं आज आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, इस कहानी का नाम है पिकनिक। पिकनिक पिकनिक पे तो आप लोग जाते होंगे ना, कभी तो स्कूल की तरफ से गए होंगे पिकनिक पे। कितना मज़ा आता है ना, मुझे तो बहुत मज़ा आता है पिकनिक में। तो बच्चों, जो मैं कहानी आपको सुनाने जा रही हूँ ना, इसमें बहुत सारे बच्चे अपनी टीचर के साथ मीन्स अपनी अध्यापिका के साथ पिकनिक पे जाते हैं। बच्चों में एक बच्चे का नाम है ईशान। ईशान का ध्यान एक फटे कोट की तरफ गया जो पेड़ की डाल पर टंगा हुआ था। बच्चे पिकनिक गए अपनी टीचर के साथ, अपनी अध्यापिका के साथ। पिकनिक पे जाके बच्चों ने देखा कि चारों तरफ हरे भरे पेड़ हैं, बहुत ही सुंदर देखने में सब कुछ लग रहा है। लाल लाल फूल हैं और बहुत ही उनको आनंद आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। उसमें से एक बच्चा ईशान था बच्चों, जिसका ध्यान एक पेड़ की तरफ गया, जिसकी पेड़ के ऊपर एक कोट लटका हुआ था, एक कोट टंगा हुआ था। तो सब बच्चे समझ गए कि वह अवश्य ये जो कोट है ना, ये किसी माली का ही हो सकता है, क्योंकि जो माली होता है ना, वही पेड़ पौधों की देखभाल करता है, उनको पानी देता है और उनको हमेशा प्रोटेक्ट करके बचा के रखता है। तो वो समझ गए बच्चे, सब बच्चे समझ गए कि जो ईशान ने कोट देखा है और जो हम सब ने, बाकी बच्चों ने कोट देखा है, वह ज़रूर किसी माली का ही होगा, जो कि कहीं ना कहीं आसपास काम कर रहा होगा। ईशान जिसने देखा वो थोड़ा सा शैतान बच्चा था, नॉटी बच्चा। तो उस बच्चे ने कहा, फ्रेंड्स, मित्रों, क्यों ना हम ये कोट कहीं छिपा दें, माली अपने कोट को ना पाकर परेशान हो जाएगा। हम माली का कोट छुपा देते हैं, इससे माली अपने कोट को ढूंढता रहेगा, परेशान होगा और थोड़ी देर बाद हम उसका कोट उसको वापस कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है दोस्तों, ऐसा करते हैं, क्यों, आएगा ना मज़ा। तभी उनमें से एक बच्चा जिसका नाम नीलेश था, वो बहुत समझदार बच्चा था, बहुत समझदार बच्चा। उसने कहा, मित्र, किसी को मुश्किल में डालकर हमें क्या मिलेगा, क्यों ना हम उस माली को खुश करने का कोई उपाय सोचें। क्योंकि माली यहाँ पे देखभाल करता है, हमें यहाँ पे इतना अच्छा लग रहा है, वो इतनी मेहनत करता है। अगर हम उसका कोट छुपा देंगे तो वो बेचारा परेशान हो जाएगा। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें उसकी मदद करनी चाहिए ताकि वो खुश हो जाए। तब सब ने सोचा कि वाह, नीलेश कितना समझदार है, नीलेश ने जो सुझाव दिया है वो सबसे अच्छा सुझाव है। किसी को खुश करने में हमें जो मज़ा आएगा, वो शैतानी करने में और किसी को परेशान करने में हमें मज़ा नहीं आ सकता। नीलेश ने कहा, दोस्तों, क्यों ना हम उसके कोट में खूब सारी टॉफ़ी, चॉकलेट और बिस्किट्स रख दें जो हम अपने पिकनिक के लिए लेकर आए हैं। तभी नीलेश ने एक बात और बोली, हम इस सब के साथ अपना जो हमें जेब खर्च मिलता है ना, वो भी थोड़े से पैसे हम उसकी जेब में डाल देते हैं। तो हम मालिक की कोट में टॉफ़ी, चॉकलेट, बिस्किट्स के साथ थोड़े से पैसे भी रख देंगे। सभी बच्चों को नीलेश की ये बात बहुत अच्छी लगी। सभी बच्चों ने कहा, वाह नीलेश, तुम कितने समझदार हो, तुमने कितनी अच्छी बात बोली। हाँ, हम माली की कोट में टॉफ़ी, चॉकलेट और जो बिस्किट हम अपने पिकनिक के लिए लेकर आए हैं ना, हम वो रख देंगे और जो हमारी पॉकेट मनी है वो पैसे भी रख देंगे। हम सब छिपकर माली के आने की प्रतीक्षा करेंगे। चलो यहाँ से चलें, तब तक यूं ही माली की प्रतीक्षा करते रहेंगे। उनमें से एक बच्ची चैताली, जिसका नाम चैताली था, वह बोली, हाँ चलो सभी दोस्तों, हम सब कुछ ही रख के ना देखते हैं कि माली को कैसा लगेगा। अध्यापिका जी हमें ढूंढ रही होंगी, वसुधा ने कहा। तो बहुत सारे बच्चे थे इसमें, वसुधा थी, चैताली थी, नीलेश था और सबसे बड़ा शैतान ईशान था। तो नीलेश ने इसमें जो सुझाव दिया वो चैताली को भी बहुत अच्छा लगा और वसुधा को भी बहुत अच्छा लगा। सब बच्चों ने क्या किया,
माली की कोट में खूब सारी टॉफ़ी, चॉकलेट और थोड़े से जो उनके पैसे थे ना वो भी रख दिए। और सब बच्चे पेड़ के पीछे छुप गए कि चलो देखते हैं माली आएगा तो कैसा उनको लगेगा, वो क्या बोलेंगे, उनको अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा। और ये तो सच है कि उनको बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन हम सब देखेंगे। तो सब बच्चे पेड़ के पीछे छुप गए। अच्छा, अब बच्चे पेड़ के पीछे छुप गए और दूर से उन्होंने माली को आता देखा। माली आ रहा था। माली के हाथ में खुरपी थी। बच्चों, आप जानते हो ना खुरपी क्या होती है? खुरपी होती है जिससे हम मिट्टी को खोदते हैं। तो माली के हाथ में खुरपी थी। वह अपने हाथ में बार बार पसीना पोंछता हुआ आ रहा था, क्योंकि माली थक गया था ना। वो धूप में बहुत ज़्यादा काम करते हैं माली। कभी आपने अगर आपने आसपास देखा होगा तो आप देखना, माली लोग कितना काम करते हैं, पानी भी देते हैं, नए नए पौधे लगाते हैं और पौधों की देखभाल करते हैं। और माली बहुत मेहनती होते हैं। अगर आप देखेंगे ना बच्चों, तो आप देखना वो धूप में काम करते हैं। हमारे आसपास के वातावरण को सुंदर बनाने के लिए वो कितनी मेहनत करते हैं। तो सब बच्चे पेड़ के पीछे छुप गए। अब सब बच्चे देख रहे थे कि माली आ रहा है और माली को बहुत पसीना आ रहा है और माली दूर से चलता हुआ आ रहा है। सब बच्चे वहाँ पे छुपे हुए थे, माली को देख रहे थे। अब माली आया। माली ने पेड़ की डाल से अपना कोट उतारा। जैसे ही पहनने लगा, उसने देखा, अपनी जेब में हाथ डाला और उसने देखा कि अरे, ये मेरी जेब में क्या है। वह रुका, मानो कुछ सोच रहा हो। वो अपने मन में कुछ सोच रहा था। अरे, ये मेरी जेब में क्या है। वो अपनी जेब को टटोलने लगा। अपने कोट की जेबें इस प्रकार भरी माली ने जब देखा तो वह इधर उधर देखने लगा। चारों ओर किसी को ना देख वहाँ वह बैठ गया। माली को कोई नहीं दिखा, क्योंकि बच्चे तो छुपे हुए थे। और माली हैरान हो गया कि अरे, ये मेरी कोट में इतनी सारी चॉकलेट, पैसे भी हैं, टॉफ़ी भी है और इतने सारे बिस्किट्स भी हैं। माली ने जब ये देखा तो माली इधर उधर देखने लगा। माली को बच्चे नहीं दिखे, तो माली वहाँ पे बैठ गया। चारों ओर किसी को ना देख वह वहाँ बैठ गया और दोनों हाथ ऊपर उठाकर ऊंची आवाज़ में बोला। मालूम है बच्चों उसने क्या बोला? माली ने बोला, हे ईश्वर, हे भगवान, हे ईश्वर, तू सबके मन की इच्छा जानने वाला है। आज जब मैं सुबह घर से निकला था तो मेरे बेटे ने मुझे कहा था कि पापा, घर आते वक्त मेरे लिए बहुत सारी टॉफ़ियाँ लाना, चॉकलेट्स लाना। लेकिन मैं उसके लिए क्या ले जाता, क्योंकि मेरे पास तो पैसे ही नहीं थे। मेरी जेब में तो फूटी कौड़ी भी नहीं थी। हे भगवान, हे ईश्वर, तूने तो आज मुझे बहुत कुछ दे दिया, छप्पड़ फाड़ कर दे दिया। जब मैं घर जाऊंगा और अपने बेटे को बताऊंगा कि देखो मैं तुम्हारे लिए चॉकलेट, टॉफ़ीज़ लाया हूँ, तो मेरा बेटा तो बहुत खुश हो जाएगा। माली के ये शब्द सुनकर पेड़ों के पीछे छिपे बच्चों के चेहरे पे खुशी से खिल गए। बच्चे बहुत खुश हुए। आज उन्होंने अनजाने में ही सही एक ज़रूरतमंद की मदद की थी। सबके मुख पर संतोष का भाव था। तो बच्चों, इस कहानी से इससे हमने क्या सीखा? इससे हमने ये सीखा कि सबसे पहले तो हमें किसी को परेशान नहीं करना है, किसी के साथ ऐसा मजाक नहीं करना है कि कोई परेशान हो जाए। और इसमें हमने ये सीखा कि हमें ज़रूरतमंद की मदद करनी है। अगर हमारी किसी छोटी सी मेहनत से या समझो छोटी सी किसी बात से किसी को खुशी मिलती है तो हमें वो खुशी देनी है, क्योंकि जब हम दूसरों को खुशी देते हैं ना तो हमें भी खुशी मिलती है। हम उसमें अपने आप को बहुत अच्छा फ़ील करते हैं। हमें बहुत बहुत खुशी मिलती है जब हम किसी ज़रूरतमंद की मदद करते हैं। तो बच्चों, आपको ये कहानी कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बताना। धन्यवाद।